ना था ना है ना कोई ऐसा भी नहीं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। पुकारे यीशु मसीह को, कहे मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। आपकी आवाज सुन रहा है, अब आपकी बारी है। उसे पुकारे, कहे प्रभु मैं यहाँ हूँ। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है और ना होगा। उठाते हैं करते हुए घुटनों पर आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना था ना था ना है ना कोई ऐसा मिलेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। आइए अपने हाथों को उठाकर कहें, इस बात को कहें कि तेरे जैसा कोई भी नहीं है और ना कोई तेरे जैसा में मिल सकता है। मेरे यीशु के जैसा ना कोई दूजा कहीं मिलेगा। मेरे यीशु के जैसा ना कोई दूजा कहीं मिलेगा। ना था ना था ना है ना है। ताली बजाकर कहें प्रभु कि आपके जैसा कोई नहीं है। प्रभु आप समर्थी ईश्वर हैं। आपने अपनी बात प्रभु से कह दी है। प्रभु आपकी बातों को सुन रहा है। अब कहे प्रभु मुझे कभी मत छोड़िए। अपना हाथ प्रभु से कभी मत छुड़ाइएगा। मैंने पिछली बार आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक आदमी कब्रिस्तान में था और उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा कि एक कब्र के अंदर से आवाज़ आ रही है। तो उसने किया क्या कि कब्र के पास गया और कहने लगा
कि भाई तुम अंदर इतने बैठे हुए हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं हजारों साल से यहाँ पर बैठा हूँ और मैं यहाँ पर बाइबल पढ़ रहा हूँ। उसने कहा अच्छा, तुम यहाँ बैठ के बाइबल पढ़ रहे हो, बाहर निकल के आओ। कहने लगे मैं कब्र में हूँ, मैं बाहर नहीं आ सकता, तू बाहर रह सकता है। तो उसने कहा कि फिर तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं बाइबल पढ़ रहा हूं और मैं ना जाने कितने बार, कितने सैकड़ों बार मैं ये बाइबल को बार बार पढ़ चुका हूं। तो उसने कहा कि फिर बाहर आके क्यों नहीं बोलते हो? बोले मैं नहीं बाहर आ सकता क्योंकि मेरे जीवन के दिन खत्म हो गए, तुम कर सकते हो। उसने कहा कि फिर बताओ मैं क्या कर सकता हूं? उसने कहा तू जा और जाके प्रभु की स्तुति कर, उसकी प्रशंसा कर। तो उसने कहा तू क्यों नहीं कर सकता है? तू बाइबल पढ़ रहा है, तू भी प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर। उसने कहा मैं नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता? तू बाइबल पढ़ सकता है, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा नहीं कर सकता। कहने लगा मैं अभागा हूं, मैं कब्र में हूं, मैं बाइबल पढ़ सकता हूं, मैं प्रभु में हो सकता है मैं मरा हूं, मैं प्रभु में सो गया हूं, लेकिन मैं स्तुति और प्रशंसा नहीं कर सकता। उसने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बता तू क्यों नहीं कर सकता है? उसने कहा मैं इसलिए नहीं कर सकता हूं कि जो जीवित हैं वही प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं, मृतक नहीं कर सकते हैं। तो मैं और आप अभी जीवित हैं, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं। इस अभागे के समान अगर मृतक हो गए जो कब्र में पड़ा हुआ सिर्फ बाइबल पढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा? अभी आप स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं। उठते बैठते चलते फिरते सब जगह प्रभु के गीतों को गाइए और उसकी स्तुति करिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। आप खूब प्रभु की महिमा कर सकते हैं। बच्चों के बर्थडे करिए, प्रभु की महिमा होगी। बिजनेस करिए, प्रभु की महिमा करिए। कुछ भी कारोबार शुरू करिए, नौकरी पे जाइए, सबसे प्रभु की महिमा करिए। आप घर में आइए, पड़ोसी के साथ प्रभु की महिमा करिए। आप सब्जी लेने जाइए, ठेले वाले से प्रभु की महिमा करिए, स्तुति करिए। आप देखेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जीवित में आप कर सकते हो। मृतक के बाद इस अभागे के समान कहोगे आप कि भैया अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे तो लोगों ने इस कब्र में डाल दिया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत अच्छा समय है, एक एक पल आपके लिए बड़ा कीमती है। आप इस पल की चिंता करिए और ये पल आपको स्वर्ग तक पहुंचा देगा। मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है, बाइबल पढ़िए। और आज मैं आपसे बाइबल से बात करूंगा और मेरा मुख्य उद्देश्य आपको प्रभु के समीपता में लाने का है। मेरा मकसद है कि आप सत्य को जाने, ताकि सत्य आपको स्वतंत्र कर दे। बहुत बार लोग सत्य को नहीं जानते, इसलिए परेशान रहते हैं। सत्य क्या है? आंख खोल कर चलना है। सत्य क्या है? आप जरा सा आपको धुंधला दिखाई देता, आप चश्मा तुरंत चेक करते हैं। कई बार आप उसको पोंछते हैं, कई बार जब पोंछने पे भी काम नहीं चलता तो आप अपना चेकअप कराते हैं और फिर नया चश्मा बनवाते हैं, क्योंकि अब आपकी पावर बढ़ गई है। इसी तरीके से जब आप को धुंधला दिखाई दे तो आप चेक करिए क्यों आखिर धुंधला है। आंख नहीं, अपना हृदय, अपना जीवन, अपना चरित्र। और अगर ऐसा है तो सत्य को जान लीजिए। सत्य क्या है? मार्ग, जीवन और सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो सही जगह पर आपसे सही बात करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको एक संदेश से प्रभु में आशीषित करना चाहता हूं। मेरे साथ यदि आप निकालिए विलाप गीत की किताब, उसका 3 अध्याय और उसके कोई 14वें पद को पढ़िएगा। एक कहानी से, इस पद को पढ़ाने के बाद एक कहानी से शुरू करेंगे। इस वर्ष को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बीच बीच में हम आपसे सवाल भी करेंगे और आपको उस सवाल का जवाब देना होगा। जो सही जवाब देगा उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। सुनिएगा, यहां पर विलाप गीत की किताब, उसका 3 अध्याय और उसके 14वें पद में कुछ इस तरीके से लिखा है। सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर ढहा के गीत गाते हैं। अरे ये कौन सी बात है? ये तो रोजमर्रा की बात है, ये तो रोज होता है। सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर ढहा के गीत गाते हैं। मैं जब जाता हूं लोगों के पास, जब बहू से मिलता हूं तो बहू भी कहती है भैया सब मुझ पर हंसते हैं, सास कहती है सब मुझ पर हंसते हैं, घर के बच्चे कहते हैं सब मुझ पर हंसते हैं। आपने देखा होगा ये हंसी मजाक लोगों को चिढ़ाने के लिए और लोग क्या डा करने के लिए। और कई बार आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि सब लोग हंसते हैं और दिन भर डा करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये आपके साथ नहीं। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और पहली बार चर्च गए और ताली बजाने के लिए बोला तो लोग रिदम में ताली बजा रहे थे और हमें रिदम मालूम नहीं थी और हम ताली बजा रहे थे। लोग देखकर हंस रहे थे, इसको ताली बजानी भी नहीं आती है।
सिर्फ ताली बजाना नहीं, पहनावा और उठना बैठना, एक दूसरे से बात करना। कई बार लोग हंसते थे, अरे भैया चर्च में ऐसे नहीं बोला जाता है, अरे भैया ये कपड़े नहीं चलते हैं, ऐसे कपड़े पहन के आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कई बार लोग ऊपर का हिस्सा देखकर हंसते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा, रोज आपके साथ ऐसा होता होगा कि लोग आप पर हंसते होंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हंसी और मजाक दिल तोड़ देती है। ये हंसी और मजाक हमें बहुत सी चीजों से झंझोर देती है और फिर हम एक कोने में जाकर कहते हैं, क्या हमसे हो गया जो लोग मुझ पर हंस रहे हैं? कौन सी ऐसी बात हो गई जो लोग मुझ पर हंस रहे हैं? ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा, एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, एक बहुत बड़ा नबी है जिसका नाम यिर्मयाह है। और बाइबल बताती है, ये किताब जो विलाप गीत लिखी है ये यिर्मयाह ने लिखी है। और यिर्मयाह बार बार कह रहा है, लोग मुझ पर हंस रहे हैं, लोग मुझ पर हंस रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार लोग आपके मोटापे पर हंसते होंगे, कई बार आपके पतलेपन पर हंसते होंगे, कई बार आपके सांवले और काले रंग पर हंसते होंगे, और कई बार आपके बहुत सी चीजों पर लोग हंसते होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हंस तो यीशु मसीह पर भी लोग रहे थे जब उसको कांटों का ताज पहनाया गया। हंस तो यीशु मसीह पर भी लोग रहे थे जब उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे और वो नंगा हो गया था। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार इस हंसी को देखकर आप प्रभु से दूर हो जाते हैं। अरे अब हम चर्च नहीं जाएंगे, अब हम यीशु मसीह को नहीं मानेंगे। हम चर्च गए थे, वो हम पर हंस रहे थे, कैसा मजाक बना रहे थे। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपका उत्साह वर्धन करना चाहता हूं। जो हंसता है उसको हंसने दो, लेकिन जब आपको ईर्ष्या हो उस व्यक्ति के हंसने की, तो 2 मिनट यीशु को अपने आंख बंद करके देख लेना कि यीशु मसीह पर जब मुंह पर थूका गया तो लोग कैसे हंस रहे थे। जब उसको कैसर की हैकल में लाया गया तो लोग कैसे हंस रहे थे। डाकुओं पर नहीं हंस रहे थे, लेकिन यीशु पर हंस रहे थे। और बाइबल में लिखा है, उन्होंने डाकुओं से कहा इसको छोड़ दो। उन्होंने वहां पर कहा हेरोदेस की बादशाहत में कि इनको छोड़ दो और यीशु को सलीबी मौत दे दो। लोग हंस रहे थे। थोड़ी देर के लिए आप सोचो, आपके जीवन में यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को उठा लिया, आपके सब चीजों को उठाकर आपको एक नेक और अच्छा इंसान बनाया। उसके बाद भी अगर कोई हंसता है तो हम पल भर में अपने यीशु से दामन छुड़ा कर चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए, हमारे यीशु की भी तो तौहीन की जा रही थी। ये यिर्मयाह कह रहा है, सब मुझ पर हंस रहे हैं। और ये हंसी मजाक कई बार हमें प्रभु से दूर कर देती है। ये हंसी मजाक कई बार हमें और आपको प्रभु के दामन को छुड़ा देती है। हमारे बैंड में बहुत से बच्चे हैं, कई बार जब ये गाना गाते हैं और किसी का सुर सही नहीं लगता तो 4 उसके ऊपर हंसने लगते हैं, तो वो माइक छोड़ता कहता अब जाओ, अब हम गाना नहीं गाएंगे। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये हंसी मजाक जो आपने थोड़ी देर में इतना बुरा मान लिया, वही बुरा यीशु मसीह अगर मान जाता तो मेरे और आपके गुनाह आपके और मेरे ऊपर लदे होते। उसने नहीं माना, उसने कहा जो करना है करने दो। आपको मालूम है, जब मैं कल किताब पढ़ रहा था अपने बच्चों के साथ सैटरडे को प्रेयर मीटिंग में, वहां पर लिखा था, वो चेलों के पास आके कहता था उठो और प्रार्थना करो, लेकिन चेले सो जाते थे। फिर वो आता था, वो कहता था उठो प्रार्थना करो, फिर देखता था चेले सो गए। तीसरी बार आता था और कहता था उठो और प्रार्थना करो, जागते रहो क्योंकि अब तो मैं जाने वाला हूं, अब लोग मुझे पकड़ाने आ रहे हैं, लेकिन तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। मेरे प्यारे मित्रों, चेले हंस रहे थे क्योंकि उनको मालूम था ये जो बोल रहा है वो सत्य होगा कि नहीं होगा। और पल भर में वहां पर यहूदा इस्करियोती एक बड़ी टीम लेकर आ गया जो लाठी और डंडा लेकर आए थे और यीशु को पकड़ के ले जाने लगे। ये हंसने वाले लोग यीशु का साथ छोड़कर चले गए, दूर खड़े होकर देख रहे हैं। ये हंसने वाले लोग जो यीशु के साथ चलते थे उस पल को छोड़कर चले गए। आपको मालूम है क्या हुआ? लिखा छिप कर देख रहे हैं कि यीशु मसीह ये जा रहा है। किसी ने कहा कि पतरस ये है, इसलिए ये भी यीशु के साथ था। हंस के कहने लगा अरे नहीं भाई, मैं इसको नहीं जानता, ये कौन है। दूसरी बार फिर कहने लगे अरे ये तो उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं की भाषा बोलता है। बोले हम इसको जानते नहीं है कौन है। और तीसरी बार भी मुकर गया, मुर्गे ने बांग दिया। अब इसकी हंसी बंद हो गई क्योंकि यीशु ने कहा था मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इंकार करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, हंसी रह के चली गई। आज कई बार मेरे और आपके चेहरे पर कई बार लोगों को देखकर इसलिए हंस देते हैं कि इनके अंदर हो सकता है ये वाली भावना हो, लेकिन अगर आप हंसी देखकर उनकी चले जा रहे हो तो कभी यिर्मयाह
नहीं बन पाओगे, कभी आप प्रभु की सेवकाई नहीं कर पाओगे। हमें याद है जब हम प्रभु की सेवकाई करते थे, जब हम यीशु मसीह के काम करने निकले, जब हम आए किसी कलीसिया में और वहां पर हाथ उठा के प्रार्थना कराई जाती थी, और आपसे भी कई बार ये बच्चे कहते हैं आओ हाथ उठाओ, आओ हाथ उठाओ, प्रार्थना करो, आओ, और वहां भी ऐसे ही होता था, हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठा के प्रार्थना करो। तो हम हाथ नहीं उठाते थे। हमसे पास्टर आके कहने लगे क्यों आप हाथ नहीं उठाते हैं, सब हाथ उठाते हैं, आप क्यों नहीं हाथ उठाते हैं? हमने कहा हंस दोगे मेरे भाई, अगर मैंने हाथ उठा दिया तो आपकी हंसी आ जाएगी। वो कहने लगा कौन सा ऐसा हाथ उठाने के लिए कह रहे, जैसे सब हाथ उठाते हैं वैसे तुम भी हाथ उठा दो। हमने कहा वैसे ही हाथ उठाएंगे, लेकिन आपके अंदर हंसी निकल आएगी, हमारे आजू बाजू वाले बैठ खड़े वाले सब हंसने लगेंगे, कहने लगे कौन सी बात है। हमने कहा देखना चाहते हो आप कौन सी बात है? हमने अपने दोनों हाथ उठाए, मेरी शर्ट यहां से भी फटी थी और मेरी शर्ट यहां से भी फटी थी। वो हंसने लगे, कहने लगे बात तो तुम सही कह रहे हो मेरे प्यारे मित्रों, नंगा दिखाई देने लगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई बार लोग आपके नंगेपन को देखकर आप पर हंसेंगे, लेकिन मुझे मालूम है मेरा यीशु महान है, जिसने उस दिन मेरे नंगेपन को देखा और उसने कहा हाथ उठा के प्रार्थना करना, अगर कहीं भी कुछ भी फटा होगा मैं उसको सिल दूंगा, मैं उसको बराबर कर दूंगा। और आज मेरा पत्नी और मेरे बेटे बच्चे जानते हैं, आज उस 30 साल हो गया, एक भी फटी चीज मेरे जीवन में नहीं आई, क्योंकि मेरा यीशु महान है। वो हंसता नहीं है, वो हंसने वालों को पीछे कर देता है। और यहां यिर्मयाह कह रहा है, यिर्मयाह का ये कहना है प्रभु ये लोग मुझ पर हंसते हैं, और हंसते ही नहीं है मुझे डाह बना लेते। एक कहानी से चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, एक लड़के ने कहा मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। लोग कहने लगे तू कुम्हार का लड़का है, तू क्या बड़ा आदमी बन पाएगा, तू कभी जीवन में बड़ा नहीं बन पाएगा, हमेशा कुम्हार रहेगा। उसने कहा मैं ईश्वर की बंदगी करता हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं, मुझे मालूम है मेरा यीशु महान है, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। उसने कहा ठीक है देखा जाएगा, और हंसने लगे। गांव में घूम रहे थे और लोगों ने उससे पूछा तू क्या चाह रहा है? उसने कहा बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं ईश्वर को मानता हूं, अपने यीशु को मानता हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। उसने कहा अरे जाओ कुम्हार के लड़के हो, कुछ नहीं बन पाओगे, कुम्हार ही बनोगे। लोग हंसने लगे, गांव के लोग हंसते थे, जब वो निकलता था लोग हंसते थे, अरे बड़ा आदमी जा रहा है, ये बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन की बात है, उस गांव के में उसके प्रधान के घर में एक स्वयंवर की बात आई, और प्रधान ने कहा कि जो मैं उस लड़के अपनी लड़की की शादी उस लड़के से करूंगा जो इल्म में बहुत काबिल होगा, जो बहुत पढ़ा लिखा होगा। उसने कहा ठीक है ये पैगाम पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दो। गांव में ढिंडोरा पीटा गया कि प्रधान वहां का अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, लेकिन इल्म पढ़ा लिखा व्यक्ति ढूंढ रहा है, और जो ऐसा होगा उसी से शादी होगी। उसने कहा क्या कुम्हार का बेटा भी हो सकता है? उसने कहा जो कोई होगा उससे शादी हो सकती है उसकी। सब गए वहां पर और जाकर लाइन लगाए थे। इस कुम्हार के बेटे की बारी आई। ये यीशु मसीह को मानता था और यीशु मसीह पर विश्वास करता था। बारी आई उस कुम्हार के बेटे की। लड़की ने कहा 3 सवाल पूछूंगा, इस 3 सवाल का जो भी सही जवाब देगा मैं उसी से शादी करूंगा। पहला सवाल लड़की ने पूछा कि बताओ यहां पर जितने मुझसे शादी करने आए हैं मेरे सवाल का जवाब दो। उसने पहला सवाल पूछा। इस कुम्हार के बेटे ने कहा ठीक है भाई पूछिए आप। उसने अपनी उंगली उठाई ऊपर की तरफ करी, सवाल का जवाब दो। बहुत से लोगों ने बहुत सवाल का जवाब दिया लेकिन कोई सही नहीं था। फिर उसने तलवार उठाई और ऊपर करी, सवाल का जवाब दो। दूसरा सवाल, बहुत से लोगों ने बहुत सवाल के जवाब देने की कोशिश करी लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। और तीसरा उसने सवाल यह था कि वो सीढ़ियों पर बैठ गई। अब इन 3 सवाल का जवाब देना था। ये वही दे सकता है जो जिसके पास इल्म होगा, और वो भी साधारण ज्ञान नहीं, ईश्वरी ज्ञान होगा। तो लोगों ने कहा लड़की मजाक कर रही है, इसको किसी से शादी नहीं करनी है, ये ऐसे ही मजाक कर रही है। उसने कहा नहीं मैं शादी करूंगी जो सही जवाब देगा। उस लड़के की बारी आई। उसने कहा मैं कुम्हार का बेटा हूं, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। तुमने जो पहली उंगली उठाई उस पहली उंगली का जवाब यह है। उसने सर झुका दिया। लोग हंसने लगे लेकिन लड़की समझ गई। जो सवाल था उसका जवाब था कलम। उस लड़के ने अपनी जेब से कलम निकाला और दिखा दिया। लोग हंसने लगे इस लड़के के ऊपर, ये क्या कर रहा है। और तीसरा जब लड़की वो बैठ गई सीढ़ियों पर, इस तीसरे सवाल का जवाब
उसने अपने दिल पर हाथ रखा। लड़की ने कहा मैं इसी से शादी करूंगी। इसने मेरी तीनों सवाल का सही जवाब दिया है। ये 3 सवाल का सही जवाब क्या है? पहला सवाल, उस लड़की ने कहा कि ईश्वर एक है। एक उंगली ऊपर की तरफ उठाई और उस लड़के ने सर झुका लिया, कहा बिल्कुल सही कहा इसने, मैं भी मानता हूं कि ईश्वर एक है। दूसरा सवाल, जब उस लड़की ने तलवार निकाली तो उसने कहा इस तलवार से ज्यादा ताकतवर पेन है। और तीसरा सवाल, उस लड़की जब वो सीढ़ी पे बैठ गई तो तीसरा सवाल था कि तुम लड़की थक सकती हो लेकिन ये दिल कभी नहीं थकता। तुम हो सकता है एक दिन रुक के बैठ जाओ लेकिन ये दिल हमेशा चलता रहता है। मेरे प्यारे मित्रों, उस लड़की ने उसको गले लगा लिया और पूछा तू ये कहां से इल्म प्राप्त किया? उसने कहा मैंने इल्म प्राप्त किया है बाइबल से, क्योंकि बाइबल में लिखा है सुलेमान से कहा जो दुनिया ने तुझे दिया होगा तो दिया होगा, जो कुछ तेरे पास होगा तो होगा, लेकिन मैं तुझे सबसे बुद्धिमान बनाऊंगा और इसके साथ साथ ना तो पूरब से पश्चिम ना उत्तर से दक्षिण तेरे बराबर कोई बड़ा व्यक्ति होगा। लोग इससे पहले सुलेमान पर हंसते थे, दाऊद पर हंसते थे। आप पूछेंगे दाऊद राजा पर कब हंसते थे? जब वो प्रभु की इबादत करता था और इबादत करते करते जब उसको पता भी नहीं चलता था उसकी धोती कब उतर गई, वो कब नंगा दिखने लगा, लोग हंसने लगते थे। वो कहता था जब आत्मा मेरे अंदर आती है तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। तुम हंसते हो तो हंसते रहो, लेकिन मैं बादशाह हूं। मेरे प्यारे मित्रों, हो सकता है लोग आप पर हंसते होंगे, लेकिन ईश्वर ऊपर बैठा है। उसने आपको इल्म देने का वादा किया है, उसने आपको सरफराज करने का वादा किया है। लोग हंसते हो तो हंसते दो। कई बार मुझे लोग कहते थे अरे मोटू तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कई बार लोग हमसे कहते थे तुम गरीब हो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लोग कहते थे तुम पढ़े लिखे नहीं हो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लोग कहते थे तुम्हारे पास साइकिल है तुम कितनी दौड़ लगा पाओगे। लोग कहते थे तुम पहले अपने बारे में सोचो फिर हमारे बारे में सोचना। तो उनका एक ही जवाब मेरे पास था, जिस परवरदिगार को मैं मानता हूं उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा है कि तुम्हें मैं ऐसा हक दूंगा कि आंधी और तूफान को भी तुम रोकने पाओगे। मैं तुम्हें ऐसा हक दूंगा कि मुर्दों को भी तुम जिंदा कर पाओगे। मैं तुम्हें ऐसा हक दूंगा कि बीमारों को डांटोगे और बीमारी ठीक हो जाएगी। शैतान को तुम निकालने पाओगे। इतना हक अगर तुम्हें कोई और दे रहा है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। मुझे मालूम है आज ये साइकिल मेरे पास जरूर है और तुम्हारे चेहरे पे हंसी है, लेकिन प्रभु तब्दील कर देंगे, क्योंकि वो हंसने वालों को इसलिए चुप करा देते हैं क्योंकि उसके बाशिंदे हमेशा उड़ान भरते जाए। और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर आप बाइबल लेके घर से निकलते हो और लोग पूछते हैं कहां जा रहे हो, तो लोग आप कहते हो अरे हम चर्च जा रहे हैं। अच्छा चर्च जाने लगे हो, अच्छा तुमने अपना बाप बदल लिया है। हंसने लगेंगे लोग। तुम्हारी बेटी की शादी कैसे होगी, लोग हंसने लगेंगे। हो सकता है तुम्हारे ऊपर हंसने लगे। अरे पहले जाओ नौकरी देखो, पहले जाओ बच्चों को देखो, पहले जाओ कोचिंग जाओ, पहले जाओ फलानी जगह अपने जीवन के भविष्य के बारे में सोचो, उसके बाद ये सब करना। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो हंस रहे हैं इनके कहने पर चले जाओगे तो जीवन भर लोग हंसते रहेंगे, लेकिन इनसे विपरीत जाओगे भविष्य आपका अपने आप बन जाएगा। आपका भविष्य अपने आप बन जाएगा। अब आप मुझसे पूछोगे कहीं बाइबल में लिखा है? अरे लिखा है, पढ़ लो बाइबल खोल के। लिखा जो कल्पनाएं वो मेरे लिए बनाएगा वो हानि की नहीं वरन लाभ की होंगी। जो वो कल्पनाएं बनाएगा, आप साइकिल पे घूम रहे हो, लोग के घर घर जाकर प्रचार कर रहे हो, वो कल्पनाएं बनाएगा कि मैं एक दिन इसको कहां से कहां पहुंचा दूंगा, मैंने ठान लिया है। वो कल्पनाएं ऊपर बैठ के बनाएगा। लोग आपकी साइकिल देख के हंस रहे होंगे, लोग आपके फटे कपड़े देखकर हंस रहे होंगे, लोग आपकी चीजें देखकर हंस रहे होंगे। उनको हंसने देना, क्योंकि यहाँ यिर्मयाह पे भी लोग हंस रहे थे और आज उसका नाम बाइबल में है। लेकिन अगर आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं और आपने अपने प्रभु के पीछे हमेशा चलने के लिए ठान लिया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं अनंत जीवन आपका है। अब आप पूछोगे बाइबल में कहीं ऐसा लिखा है? अरे बाइबल में तो लिखा है, मैं बाइबल से तो बात कर रहा हूं। विलाप गीत 3 अध्याय 22वां पद पढ़िए। विलाप गीत 3 अध्याय 22वां पद। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। ये कौन बोल रहा है? यही यिर्मयाह बोल रहा है, जिसके पीछे आप 1, 2, 3 अध्याय पहले पढ़ लीजिएगा। और इन 3 अध्याय में यहां पर यही यिर्मयाह बोल रहा है। इससे पहले कह रहा है प्रभु ये लोग मुझ पर हंस रहे हैं। इससे पहले कह रहा है प्रभु ये लोग मुझे ठाका, मेरे ऊपर इन्होंने जरिया बना लिया है, इन्होंने हंस हंस के मेरा मजाक बना लिया है। और अब कह रहा है हम मिट इसलिए नहीं गए
क्योंकि ये महाकरुणा का फल है, ये प्रभु की करुणा का फल है। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दाऊद कहने लगा मेरे ऊपर उसकी करुणा सदा की है, 1 घंटे की नहीं है, 1 मिनट की नहीं है, 1 दिन की नहीं है, 1 साल की नहीं है, सदा की करुणा है। और जिसकी करुणा आप पर सदा की हो जाए, इस जीवन में भी आप सुख से रहोगे और हमेशा के जीवन में रहोगे। और यहां पर यिर्मयाह कह रहा है हम मिट इसलिए नहीं गए क्योंकि उसकी महाकरुणा हमारे साथ है। मेरे साथ निकालिए विलाप गीत की किताब, उसका 3 अध्याय 25वां पद पढ़िएगा। सुनिए 25वें पद में क्या लिखा। जी हाँ, विलाप गीत जो यहोवा की बाट जोते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग हंस रहे हैं आप पे, हंसने दो। जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ाने दो। आपका तो कम मजाक उड़ाया होगा। मुझे याद है आज भी वो दिन, हम किसी के लिए दुआ करने गए, उसने ऊपर से बाल्टी भर पानी मेरे ऊपर फेंक दिया, तो नीचे जो खड़ा था कहने लगा और आओ दुआ करने, और खूब हंसने लगा। ऊपर से नीचे तक हम तर थे। गलती मेरी ये थी कि हम दोपहर में उनके घर चले गए थे, उनका आराम का समय था, हमें नहीं मालूम था। हमें तो प्रभु ने कहा है कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, और हमें रास्ते में उनका घर मिला, हम चले गए। वो समझे कोई सेल्समैन आया होगा, कोई एजेंट आया होगा। हाँ, एजेंट तो थे हम अपने प्रभु के। और उसने 1 बाल्टी पानी फेंक दिया। सामने खड़ा हुआ व्यक्ति हंसने लगा। वो व्यक्ति से मैं आज भी आपकी मुलाकात कराऊंगा किसी दिन आपके बीच में। वो व्यक्ति कहता है कि उस दिन जो मैं आप पे हंस रहा था, काश वो 1 बाल्टी मेरे ऊपर भी पड़ जाती, तो मैं भी जहां पर आप हैं मैं वहां पहुंच जाता। आप जिस ईश्वर का नाम लेके निकले हो, वो ईश्वर इतना महान है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई बार ऐसा होता है, आप किसी के घर दुआ करने जाते हो, आपको चाय नहीं पूछता, तो आप कहते हो आज के बाद मैं इसके घर दुआ करने नहीं आऊंगा। इसने चाय तक नहीं पूछी, मुझे पानी तक नहीं पूछा। जिसका एजेंट बन के आप गए हो, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसको जब जरूरत थी पानी की, तो क्या पूछा गया था उसके लिए? कोई जवाब दो। क्या पिलाया था उसको? क्या उसने कहा था? सिरका पीने के पहले अभी सलीब उसने नहीं उठाई है। चाहता तो सिरका पी के कहता है अब टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं, अब मैं सलीब नहीं उठाऊंगा। लेकिन उसने सिरका पीने के बाद भी सलीब उठाई। क्यों? क्योंकि उसे मेरा और आपका ख्याल था। कई बार मैं और आप सिर्फ एक चाय के कप का ख्याल करते हो। कई बार मैं और आप एक सिर्फ ठंडे पानी का के लिए सोचते हैं, और फिर अगर नहीं मिलता उसके घर में, अगर भोजन नहीं मिलता तो फिर हम नहीं जाते। अब हम इसके घर नहीं जाएंगे, इन्होंने भोजन नहीं दिया, हमें खाना नहीं खिलाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कभी आपके ऊपर कोई हंसे तो आप 2 मिनट आंख बंद करना और यीशु मसीह के सलीब के वो मंजर याद कर लेना। आप अपने आप को अभागा समझने लगोगे। आप अपने आप को सोचोगे मैं कितनी छोटी बात में अपने प्रभु को छोड़ के जा रहा हूं। यहां पर क्या कह रहा है यिर्मयाह, जिसके ऊपर लोग हंस रहे थे, क्या कह रहा है? सुनिएगा 3 अध्याय 25वें पद में। जो यहोवा की बाट जोते, जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। उनके लिए यहोवा भला है। जो उसकी बाट जोते हैं उनके लिए यहोवा भला है। कैसे भला है? जब आप बाट जो रहे हो, लोग हंस रहे हैं उसकी, प्रभु आपको आपकी मनोकामनाएं पूरी करके देगा। भला है उनके लिए। हम कई बार किसी के पास हो सकता है आप जाते हो और वो आपकी पूरे काम करता है, तो आप कहते हैं मेरे मामा बड़े भले हैं, मेरे चाचा बड़े भले हैं, वो मेरी सब चिंता करते हैं। जब भी जाते हैं 500 का नोट निकाल के मेरी जेब में डाल देते हैं। मेरे मामा बहुत अच्छे हैं, मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं। और बाइबल क्या बताती है? जो यहोवा की बाट जोता है और उसके पास जाता है, उसके लिए यहोवा भला है। आप इतनी दूर से आए हो सकता है वहां से यहां तक आने में आपको कुछ तकलीफ हुई होगी, और हो सकता है बहुत हुई हो, लेकिन यहोवा आपके लिए भला होगा। जो चीज सोच के आए हो आज आप यहां पर, वो पूरी होगी। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपने यीशु पर इतना विश्वास करता हूं। और अगर पूरी ना हो वहां से यहां तक आने में, आप सोच रहे हो कि मैं जा रहा हूं, आज मैं दुआ कराऊंगा अपने हाथ के दर्द की, और मैं इतनी दूर से जा रहा हूं, मेरे हाथ का दर्द ठीक होगा, मुझे मालूम है मैं प्रभु के दरबार में जा रहा हूं, मेरा हाथ का दर्द ठीक होगा, 100% ठीक होगा। और अगर नहीं हुआ, आपकी इतनी मेहनत के बाद भी अगर नहीं हुआ, मैं इलाज कराऊंगा आपका पूरा। मैं अपने यीशु पर इतना विश्वास करता हूं। जब चेले उस
नाव में थे और यीशु मसीह उस नाव में सो रहे थे, तो चेले बहुत डर रहे थे। यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा था? तुम कब तक डरते रहोगे? मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? मैं तुम्हें काबिल बनाता हूं। आज मैंने आंधी तूफान रोके हैं, लेकिन कल को तुम रोकने पाओगे। मेरे प्यारे मित्रों, आज अगर आपके ऊपर दुनिया हंस रही है तो हंसने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन यही हंसने वाले लोग आपको हाथों हाथ आपको अपने हाथों में रखेंगे और कहेंगे तुम ही हो जिनके द्वारा मुझे आशीष और बरकत मिली। Show your support to our GSC ministries by your generous donations and offerings. Your prayer and support will help us to continue spreading God's work in India through our TV program. You can also pay by scanning the QR code. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Like, share, and subscribe to get our weekly church service and latest Christian worship songs of our ministry on Spotify, Wink Music, iTunes, and all music platforms. And don't forget to hit the bell icon.